झारखंड में एक जयराम कुमार है जो बहुत युवा है, हम ही लोग की उम्र में विधायक बने हुए हैं। इस भ्रष्ट नेताओं के बीच में भी एक युवा विधायक बनकर और सिंगल विधायक होकर के आज पूरे सदन में पुराने जितने करप्ट मंत्री हैं उन्हें जवाब देने के लिए, उनका जयराम महतो के जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है। अभी वो सदन में एक प्रश्न उठाए थे, जब बजट पे उन्होंने बात किया था, झारखंड के बजट पे उन्होंने साफ बोला कि मैं इस बजट को तब सार्थक मानूंगा, स्वास्थ्य बजट को, जब इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री और इस राज्य के वित्त मंत्री का इलाज उस रिम्स ऑफ रांची हॉस्पिटल में होगा, तब मैं मान लूंगा कि यह बजट जो स्वास्थ्य का है झारखंड के लिए यह सार्थक है। यदि झारखंड के जनता का इलाज, अगर बेतिया के जनता का इलाज, जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो जनता की चुनी हुई पार्टी है, जनता की पार्टी है। यह न प्रशांत किशोर की पार्टी है, न रवि जी की पार्टी है, न इंजीनियर सिकंदर चंद्रा की पार्टी है, किसी की भी पार्टी नहीं है। यह आम जनता की पार्टी है। इस जनसुराज का एक स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। आप ही के बीच से मत करके आप ही के बीच से लोगों को, जैसे रवि जी को लाया गया, मुझे लाया गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे पंचायत से भी युवाओं को राजनीति की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आप लोग अभी वाणी देख रहे होंगे, टीके यूथ क्लब देख रहे होंगे। यूथ क्लब खेलने के संसाधन नहीं है, खेल के साथ साथ उस युवाओं को अपने पंचायत में राजनीतिक भागीदारी के लिए उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। वाणी के थ्रू भी पंचायत में राजनीति की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि प्रसाद जी का कहना है कि सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देने से बिहार के भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक निचले स्तर पे, पंचायत और वार्ड स्तर पे, जब तक ईमानदार लोग, सही सोच और सही सामूहिक प्रयास वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक बिहार में प्रशांत को बैठा ले या किसी को भी बैठा ले, बिहार की भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है आपके गांव, आपके पंचायत, आपके प्रखंड। यहाँ जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ऊपर जाकर के निश्चित खत्म होगा। बेतिया के हॉस्पिटल में हो रहा है, लौरिया के पीएससी हॉस्पिटल में हो रहा है, तो लौरिया के विधायक के इलाज एम्स में क्यों होगा? लौरिया के विधायक के इलाज पटना में क्यों होगा? लौरिया के विधायक का इलाज अमेरिका में क्यों होगा? हमें उन्हें चीन कर भेजे है ना। पहले वह अपना इलाज लौरिया में कराए। अगर हमारे बेतिया का सांसद है, हमारे वाल्मीकि नगर का सांसद है, अगर वह हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी रखे है तो उसमें अपनी इलाज कराए और वो ठीक होकर दिखाए, तब हम मानेंगे कि हमारे बिहार के जनता के लिए भी बिहार में जो हॉस्पिटल खुला हुआ है वो हॉस्पिटल की स्वास्थ्य बेहतर है। यह प्रशांत जी का यह मिशन है कि पंचायती राज को मजबूत किया जाए। जैसे आपके पश्चिम चंपारण में 314 पंचायत है, आपके पंचायत में ऐसे भी मुखिया कैंडिडेट लड़े होंगे जो एक पैसा खर्च नहीं किए होंगे, लेकिन उन्हें 1000 वोट भी नहीं मिला होगा, 500 भी वोट नहीं मिला होगा, लेकिन इसी पंचायत के लोगों ने उसे मुखिया बनाने के काम किए होंगे। जो फांसी चलाए होंगे, पैसा बांटे होंगे, उनको मुखिया आप बनाए। तो दोषी मुखिया जी नहीं है, दोषी हम आप है कि हम अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य 5 साल के लिए 2 दिन के मीट भाट पे 500 रुपया पे, 300 रुपया पे अपने 5 साल के भविष्य को हमने बेच दिया। तो फिर हम कैसे सोचते हैं कि मुखिया जी जब जीतेंगे तो हमसे निष्पक्ष काम करेंगे, हमसे बिना पैसा लिए हुए काम करेंगे, और 5 साल फिर दर्द से कराते हैं, फिर लूट का मार खाते हैं, और फिर 5 साल के बाद देखते हैं कि कौन 300 रुपया देने जा रहा है, उसको वोट ले जाकर गिरा देते हैं। प्रशांत जी यही चीज पदयात्रा में घूम घूम कर बताने का प्रयास किया है कि आप अपने वोट का कीमत 500 नहीं लगाइए, आप अपने वोट का कीमत 2 दिन का खाना नहीं लगाइए, आप अपने वोट का कीमत दारू नहीं लगाइए, आप अपने वोट का कीमत अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाइए। और एक बार वैसे लोगों को चुनिए। आप पैसा जो बांटता है उसका पैसा भी ले लीजिए, लेकिन एक कोई ऐसा पंचायत में होगा कैंडिडेट जो 1 रुपया नहीं बांटा होगा, एक बार उसे जिता कर के देखिए। कितना भी वो घटिया निकल जाएगा, कितना भी बेईमान निकल जाएगा, तो उस बेईमान से तो कम ही बेईमानी करेगा, और उसमें लज्जा होगा कि मुझसे जब जनता 1 पैसा नहीं लिया है तो मैं उसका काम करूंगा। इसलिए प्रसाद जी बोलते हैं कि आप अपने वोट का कीमत समझिए, और वोट को न जाति पे दीजिए, न धर्म पे दीजिए, और न पैसा पे दीजिए, और न
भात पे दीजिए और ना 5 किलो अनाज पे दीजिए। इस चीजों को इस बार डिसाइड कीजिए, इस बार निर्णय कीजिए कि कौन ऐसा नेता बिहार में है जो हमारे बच्चों के पलायन को रोकने का बात कर रहा है। ऐसा कोई परिवार नहीं है किसी भी गांव के, अगर 100 घर किसी गांव में है तो उस गांव में 80 घर के लोग जो है बाहर मजबूरी में पलायन किए, शौक से नहीं किए। अगर उन्हें 15 से 20 हजार रुपया का अगर रोजगार बिहार में मिलता, अगर बेतिया के अंदर में मिलता, अगर पटना के अंदर में मिलता, तो उन्हें पंजाब जाने का जरूरत नहीं पड़ता, उन्हें गुजरात जाने का जरूरत नहीं पड़ता, उन्हें सूरत जाने का जरूरत नहीं पड़ता, उन्हें मुंबई जाने का जरूरत नहीं पड़ता। वो लोग मजबूरी में पलायन किया है और वो भी पलायन किया है। तो नेताजी एक दिन उस ट्रेन में जाकर देखे। आज ट्रेन की यह दुर्दशा है कि अगर हमारे या आपके परिवार के बच्चे या हमारे आपके अभिभावक अगर पंजाब से जिंदा ईद में या छठ पर्व में या होली में जिंदा वापस आ जा रहे हैं तो हम लोग की खुशनसीबी है। ट्रेन की यह हालत रह रही है कि बोरा से 72 लोग साल बांधकर उसमें लटक के आ रहा है। यह परिस्थितियों में लोग जा रहा है। लेकिन हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी कभी यह भी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ये भी नहीं कहते, यह प्रोत्साहन से कहते हैं कि हम लेबर सप्लायर हैं, लेकिन यह भी नहीं कहते हैं कि अगर हम लेबर सप्लायर हैं तो हमारे लेबर को जाने के लिए भी कम से कम गाड़ी तो दे दीजिए, ट्रेन को दे दीजिए कि कम से कम आराम से बैठ के हमारा लेबर जाए, सो के ना जाए, तब बैठ के जाए दूसरे राज्यों में। और यह सच्चाई कटु सत्य है, कड़वा सत्य है कि दूसरे राज्यों में जितने पूंजीपति बने हुए हैं, फैक्ट्री का मालिक बने हुए हैं, तो उन्हें राजा बनाने वाले हमारे बिहारी हैं। वो चाहे ना गुजरात की कंपनी हो, चाहे ना महाराष्ट्र की कंपनी हो, क्यों ना दिल्ली की कंपनी हो, उस कंपनी में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अगर 100 वो कारीगर काम कर रहा है तो उसमें 50 से 60 बिहारी है। और पता चलता है कि कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है। वो फैक्ट्री तब जब उस फैक्ट्री का इनकम 2 लाख रुपया था, उस समय से वो काम कर रहा है। उस फैक्ट्री का आज इनकम करोड़ों में चला गया है। और उसी बिहारी को दूसरे राज्यों में पीटा जाता है, उसी बिहारी को सम्मान नहीं मिलता है। जब हमने पिछले साल दिल्ली गए तो हम अपने चले गए, अपने क्षेत्र के बहुत सारे युवा साथी लोग दिल्ली में काम करता है, उन लोगों से मिलने के लिए तो देखे कि एक रूम में 8-8, 10-10 बच्चे रह रहे हैं। और उस रूम में, जिस रूम में खिड़की नहीं है, उसी रूम में अपने बिछौना को मोड़ करके खाना बनाता है, खाता है लोग, और फिर बर्तन धो के कोना में रखकर बिछौना करके सोता है। यह दुर्दशा है बिहारियों का। लेकिन हम लोग लगातार वोट जाति और धर्म और पैसा पे देते आ रहे हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी यही चीज मुहिम चलाए हुए हैं। 2 साल जो पदयात्रा किए या बताने के प्रयास किए कि आप अपने वोट का कीमत समझिए। आप ही के वोट में वह ताकत है कि आप राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। यदि आप जिसको पिछले साल वोट दिए वह यदि आपके विकास करने में सफल नहीं रहा, अगले 5 साल के बाद आपके पास ताकत है, उसकी घोषणा पत्र रखिए और चुन के सवाल पूछिए कि नेताजी ने आपको वादा किया था, क्या यह काम पूरा किया है आपने? यदि नहीं किया है तो आप वापस जाइए, मेरे गांव से वोट नहीं मिलेगा। लेकिन किसी ने भी यह प्रश्न नहीं पूछा है। जब चुनाव आता है तो कोई जात वाले ऊपर कर आ जाते हैं, गले मिल लेते हैं कि हम जात बनी, जात की इज्जत रखिया, वोटवा दे दिया। कहानी के माया मुंह में पड़ जाता है कि जात का वोट दे दिया, जात भाई है हमारा। जीतने के बाद चले जाइए पटना में, कोई जात का परिचय दे के मिल लीजिए तो अपनी समस्या सुना लीजिए तो अपने जात भाई के नेता को नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल इन्हें रुलाएंगे। अब 5 साल के बाद फिर या तो धर्म में बांटेंगे या जाति में बांटेंगे या 5 किलो अनाज बांटेंगे या 2 kg मीट खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे और वोट ले लेंगे। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि दारू बंद है। आप लोग इस गांव से बता दीजिए कि दारू बंद है। दारू बंद है क्या? ऐसा कोई गांव बता दे जहां दारू नहीं मिलता हो। फिर दारू बंद की वादा किया जा रहा है और जितने लोग जेल गया है उसमें सारे निर्दोष लोग गया है। वह व्यक्ति गया जो रिक्शा चलाया
और अपने थकान उतारने के लिए पीने गया 100 ग्राम, वो पकड़कर जेल में डाला गया। लेकिन जो ट्रक का ट्रक बसकर आया बिहार में दारू, अगर इस लोरिया क्षेत्र में ट्रक का दारू उतरा तो किसी गरीब ने नहीं उतारा, किसी पूंजीपति ने उतारा, किसी नेता ने उतारा। लेकिन वो नेता जेल में है क्या? चले जाइए जेल में तो वही निर्दोष लोग हैं जो या तो अपने जीविकोपार्जन के लिए रोजगार नहीं मिला, 6 महीना अगर पंजाब जाने के मौका नहीं मिला, परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया, तो उन्होंने जो दारू का बिजनेस था वो मजबूरी में उनको बोतल पे कितना मिलता होगा? 5 रुपया से 7 रुपया से 10 रुपया, मोटा पैसा तो कमाया पूंजीपतियों ने। लेकिन जेल किसने गया? वो व्यक्ति गया। और वैसा वैसा लोग भी जेल में सड़ रहा है जिसके वकील नहीं है मुकदमा लड़ने वाला। और शराबबंदी की वादा होती है, शराबबंदी है कहाँ? और 20,000 करोड़ लगभग, यह घाटा आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आरटीआई मार करके सरकार से पूछ लीजिएगा, जो शिक्षित लोग होंगे। 20,000 करोड़ रुपया प्रति साल दारू का पैसा जो है यूपी वाले को मिल रहा है, नेपाल को मिल रहा है, झारखंड वाले को मिलता है, बिहार के लोगों ने ले जाकर के पैसा दे रहा है और वहां से दारू ला रहा है। अगर एनडीए की गठबंधन में नीतीश कुमार को आज इंडिया बोल रही है कि दारू बंदी अच्छी चीज है, तो एनडीए जब बोल रही है कि दारू बंदी अच्छी चीज है, बीजेपी बोल रही है, तो भारत में तो बीजेपी की सरकार सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा स्टेट में है। बीजेपी को सभी राज्यों में बंद कर देना चाहिए दारू। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जब दारू बंद अच्छी चीज है तो नरेंद्र मोदी जी को अनाउंस करना चाहिए कि दारू पूरे इंडिया में बैन होगा, पूरे इंडिया में लागू हो जाता। यह गरीब लोगों को ठगने का और सिर्फ शोषण का एक जरिया बनाया गया। जन सुराज का यही वादा है कि दारू भी खुलेगा लेकिन उसकी तरीका होगा। एक सिस्टम से दारू मिलेगी, समय के दायरे में दारू मिलेगी, उसकी एक तरीका से मिलेगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में भी दारू मिल रहा है लेकिन उसका दायरा बन गया है कि शाम को 6 बजे के बाद दारू नहीं मिल रहा है या 8 बजे के बाद। तो यह एक सिस्टम होगा। जबरदस्ती किसी चीजों को जनता पे थोप देना यह कानून नहीं, यह काला कानून है। और नीतीश कुमार ने काला कानून बना करके लोगों को थोपा है। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है दारू बंदी। जो दारू 10 रुपया में, 50 रुपया में जो गरीब पी लेता था, 500 में पीना पड़ रहा है और भी जहर वाला पी रहा है। अभी लोरिया साइड में एक घटना हुआ था, ऐसे लगभग 1.5-2 मंथ पहले इसी इर्द गिर्द में कहीं हुआ था घटना, जिसमें 6-7 लोग मरा था, जिसमें से 3 या 4 लोग दारू से मरा था। मठिया गांव में 2-3 लोग जो है स्वाभाविक बीमारी से मरा था, लेकिन उसमें से 3 लोग के आसपास दारू से मरा था। हमारे रिपोर्टर साथी लोगों ने भी बताया, उसका लाइव भी चला, जो दारू पिया था वो भी बताया, जो हॉस्पिटल से ठीक होकर आया कि हाँ हम दारू पिए लगे, तबियत खराब हो गई। लेकिन सरकार के दबाव में स्थानीय शासन प्रशासन ने क्या किया? लीपापोती किया, न्यूज वालों को मैनेज किया और दारू के मामला को नहीं चलने दिया, क्योंकि नीतीश कुमार के छवि पे आ रहा था। यह तो घटनाएं चल रही है। आज नीतीश कुमार की ब्लॉक में पहले लालू यादव को सरकार का डर दिखा के एनडीए शासन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लालू यादव के रीजन में लूटा गया, पूंजीपतियों को लूटा गया, पैसा वाले को लूटा गया, बिजनेसमैन को लूटा गया। उस समय रात में लूटा गया, बंदूक के दम पे लूटा गया। आज जो है आज भी लूटा जा रहा है। अंतर इतना ही है कि उस समय रात में लूटा जाता था, इस समय दिन में लूटा जाता है। लूटने का तरीका क्या है? उस समय बंदूक का भय दिखा के लूटा जाता था, आज कलम का भय दिखा के लूटा जा रहा है। लूटने का तरीका तो सेम है, लूटने का तरीका सेम है। एक ने लूटा बंदूक के दम पर, दूसरे ने लूटा कलम के दम पर। और कलम के लूट जो है सबसे खतरनाक लूट है, खुली लूट है। इसमें न गरीबों का कल्याण है और न पूंजीपतियों का कल्याण है, न किसी व्यवसायियों का कल्याण है। सबको एक आधार पर लूटा जा रहा है।